स्वागत है आपका आपके प्यारे से YouTube चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 16 फरवरी सोशल साइंस एग्जाम के लिए सभी संभावित प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए इस सवालों के समुंदर में चलते हैं और तैर कर इस समुंदर को पार करते हैं और सभी सवालों का हल निकालते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो है साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। तो जो हमारा यूनान देश है, इनका जो साहित्य था ज्ञान विज्ञान था वह हमारे लिए पूरे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यह हमारे यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, इटली एवं जर्मनी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि रूस में जार शब्द का क्या अर्थ होता है या जार का क्या अर्थ होता है। तो रूस में जार शब्द का अर्थ होता है वहाँ का सम्राट, वहाँ का राजा, वहाँ का शासक। तो इस तरह से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। चौथा प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन में मात्र 3 ही देश आते हैं, एक कंबोडिया, दूसरा वियतनाम और तीसरा लाओस। तो इसमें किसमें ऑप्शन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। पांचवा प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो उसे बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देकर उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से घोषित किया। तो इस तरह से आपका पांचवा प्रश्न समाप्त होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व महानगरों में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो वह 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो वह पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। जितने भी गिरमिटिया मजदूर थे वह बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से ही भेजे जाते थे, शहरों में महानगरों में काम करने के लिए मजदूर के रूप में। फिर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो वह अमृता बाजार पत्रिका था। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा को जो है वह चेंज कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो यह लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो वह तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। उसके बाद प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ साथ पाया जाता है। तो यह पेट्रोलियम खनिज के साथ साथ ही जो है ना प्राकृतिक गैस पाया जाता है। जैसे CNG हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, LPG, ये सभी इसी के साथ पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका डी, सौर ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव भोपाल त्रासदी में हुआ था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो यह बिहार के पटना नगर में स्थित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद मंदार हिल किस जिला में स्थित है। तो यह बांका जिला में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो यह हेस्यूर लेहमान ने किया था। इसका आंसर लेहमान हो जाएगा। अभी यह हुआ था कि वीडियो हम बहुत दूर तक तो बना दिए लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, इसीलिए फिर से हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका देखिए 19 नंबर का प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मध्य युग में।
उसके बाद नेक्स्ट है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सीमेंट उद्योग होता है उसका कच्चा माल के रूप में हम लोग चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसी का इस्तेमाल हम लोग सीमेंट उद्योग में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में जो ना राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना जो है वह 1959 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1959। फिर है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो बिहार में कौन कौन सा स्वरूप है? ग्राम पंचायत भी है, जिला परिषद भी है, पंचायत समिति भी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में जो है ना सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो चेन्नई में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। फिर है संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण जो है ना आपका हो जाएगा अमेरिका। इसका आंसर ए हो जाएगा अमेरिका। यहाँ पर ब्रिटेन नहीं होगा, आपको टिक पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका आपका राइट आंसर। फिर है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। तो आपका उत्तराखंड राज्य से हुआ था। और इसे कौन स्टार्ट किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा, जिसमें प्राकृतिक को बचाने के लिए नर्मदा, जैसे नर्मदा नदी में तो पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। इसमें पेड़ पौधे को बचाने के लिए क्या करते थे कि जितने भी पेड़ पौधे थे जैसे ही उस पर काटने के लिए जो लोग आते थे तो लोग क्या करते थे, इससे चिपक जाते थे। चिपक कर जो है वह पेड़ों की रक्षा करते थे। इसी को नाम दिया गया चिपको आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है या पर्यावरण से संबंधित है? पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। तो ये 2005 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 2005 में। उसके बाद बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो यहाँ पर ही मछली पालन को जो है ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और एक बात यहाँ पर और भी ध्यान रखना है आपको, जो कृषि पालन होता है, कृषि जो होता है, सॉरी पालन नहीं, कृषि जो होता है ना, कृषि भी जो है ना प्राथमिक क्षेत्र का ही एक उदाहरण है। सेवा क्षेत्र जो है या तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, और औद्योगिक ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसके बाद भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो वित्तीय वर्ष की अवधि कितना होता है? तो वह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर एक दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो वह 1868 में लगाया था। इसका आंसर हो जाएगा 1868 में। कि मुद्रा का कार्य है तो इसका मापन भी होता है, संचय, भुगतान, ये सभी हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। कौन बीमारू जो है ना राज्य नहीं है। तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। बाकी बात देखिए, इसका फुल फॉर्म अगर निकालेगा तो होता है बिहार, BI से होता है यहाँ पर बिहार। उसके बाद MS होता है मध्य प्रदेश, आपका ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और जाके R से हो जाएगा राजस्थान। और जाके U से होता है UP, उत्तर प्रदेश। यहाँ तो UP होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश। इसीलिए इसमें कर्नाटक नहीं है तो कर्नाटक हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो देखिए कोको कोला भी है, सैमसंग भी है, फोर्ड मोटर्स भी है, लेकिन संतोष तो ये तो नाम है तो ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर कहेगा कि आपको कि प्रश्न रहता है कि 3 या उससे अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखे, तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये तीनों आप लिख सकते हैं। फिर है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो 1986 ईस्वी में हुआ था। फिर महानगर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे सुनामी के नाम से हम लोग जानते हैं।
उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। जब बड़े बड़े भवन अगर एकाएक भूकंप में टूट जाता है तो उसके मलबे के भीतर जो भी व्यक्ति दब जाते हैं उसका पता लगाने के लिए हम लोग एक कैमरा का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग इंफ्रारेड कैमरा कहते हैं। वो आते ही यहाँ पर ही कंपन करने लगेगा। तो इस तरह से जो है ना आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।